नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी की यहां बैठक शुरू हो चुकी है। मिशन 2023 को लेकर बैठक, विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। सत्ता संगठन के बीच समन्वय को लेकर भी बात। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा शामिल हैं बैठक में। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल हैं। तो बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। मिशन 2023 को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, जहां मिशन 2023 में क्या रणनीति होगी, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, साथ ही कई बड़े पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। इसमें 2 रिजोल्यूशन आएंगे। आगामी जो कार्यक्रम है उनकी चर्चा होगी और उद्घाटन सत्र जो होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय मुरली जी, हमारे प्रभारी पंकजा ताई और सभी हमारे वरिष्ठ नेता आज बैठक में रहेंगे। लेकिन बैठक ये बड़ी बैठक नहीं है, हमने छोटी बैठक, जिसको हम कामकाजी बैठक कहते हैं, इस रूप में है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि तमाम बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस बैठक में एकजुट हैं। और बैठक का मुख्य उद्देश्य 2023 की रणनीति को लेकर मंथन करना है। क्या जिम्मेदारियां दी जानी है, किस तरीके की पूरी रूपरेखा होगी और किन किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करने की अभी जरूरत है, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है। तो सत्ता संगठन के बीच समन्वय को लेकर भी बात होगी। साथ ही सीएम शिवराज और बीडी शर्मा सहित प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल हैं। और ये कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, जहां बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी आपको नजर आएंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। मिशन 2023 को लेकर मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जो अब शुरू हो चुकी है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में। तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सभी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी मौजूद हैं शिव प्रकाश। उनके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, कुछ देर पहले ही कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। देखिए, ये बैठक कई लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जो आने वाला 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं, सबसे पहले जो बैठक शुरू हुई, उस बैठक को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संबोधित किया। और बैठक में उन्होंने बताया कि 17 तारीख से जो कार्यक्रम शुरू होने हैं सेवा सप्ताह के तौर पर, उनकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से होगी, ये पूरा जो कार्यक्रम है उसके बारे में अभी जो तमाम जिलाध्यक्ष आए हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष आए हैं, प्रमुख पदाधिकारी आए हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक अभी तो इस लिहाज से है। और फिर उसके बाद आगामी जो कार्यक्रम है पार्टी के, उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये जो कार्यक्रम पार्टी कहीं ना कहीं तय कर रही है या निर्धारित कर रही है, उनका मकसद ही मिशन 2023 है। और उसके लिहाज से कहीं ना कहीं ये बैठक हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं। जी बिल्कुल शरद, आप लगातार बने रहें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी एकजुट हुए हैं। तो वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के और टुकड़े टुकड़े होंगे। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के सोनिया गांधी को पत्र लिखने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में कई और लोग अभी पार्टी छोड़ेंगे। नौकरियों को लेकर कांग्रेस के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधा। तो वही बाल सुधार गृह में अंडा परोसने को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, एमपी में अंडे का फंडा नहीं चलेगा। अपनी पार्टी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। अचंभा ये है कि आज राहुल बाबा विदेश से आ रहे हैं उसमें भाषण देने के लिए।
पता नहीं कमलनाथ जी इसमें पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, दिल्ली में हैं कि नहीं हैं। अभी तक तो किसी कार्यक्रम में गए नहीं है वो, और इसलिए इतना तय है कि उनकी जो पार्टी बचाने की ये कोशिश है, जो लगातार कांग्रेस टूट रही है कपिल सिब्बल जी से लेके गुलाम नबी आजाद तक, अब ये और टुकड़े टुकड़े इसके होने वाले। अजीत कुरैशी सहित ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के जाने वालों में होंगे, और इसलिए मैंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 4 दिन बचे हैं उसमें उसके पहले ही 4 से ज्यादा लोग चले जाएंगे। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में 15 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। एक नौकरी उनके कार्यकाल में लगी हो तो मीडिया के सामने लाके वो दिखा दें। उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता दें, या किसी एक को दिया हो तो मीडिया के सामने लाके दिखा दें, हमारे को नहीं बताएं। 15,000 लोगों को माननीय शिवराज सिंह जी एक साथ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, पर इसी बात की इनको पीड़ा है। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है, और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। तो राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, उसमें साफ तौर पर लिखा है शाकाहारी उन्हें चना और गुड़ दिया जाएगा, जो मांसाहारी उन्हें चिकन और अंडा दिया जाएगा। किसी राजपत्र में कोई प्रकाशित अभी नहीं हुआ है, और न ही ये अंडे का फंडा, चिकन या नॉनवेज कोई चलने वाला है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शरद लगातार जुड़े हैं। शरद, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पर एक बार फिर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। हाँ बिल्कुल, देखिए दो तीन जो विषय थे उनको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज जब प्रेस ब्रीफिंग की तो उस पर कांग्रेस पर निशाना साधा। एक तो ये कि महंगाई को लेकर एक बड़ा जो प्रदर्शन दिल्ली में कांग्रेस का है, उसमें मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जा रहे हैं। उस पर उनका कहना यह था कि देखना होगा कि इस जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें भाषण देने के लिए विदेश से राहुल गांधी आ रहे हैं, उसको सुनने के लिए क्या कमलनाथ वहां पर पहुंचेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था जो अजीत कुरैशी हैं, पूर्व राज्यपाल हैं, और वो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो पीसीसी के बाहर बाहर धरना देंगे अगर चापलूस तरीके के जो नेता हैं उनको पार्टी से बाहर नहीं किया गया। तो इस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अभी और आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितने लोग जाते हैं, जाने के लिए बैठे हैं। यात्रा तो भारत जोड़ो की हो रही है, लेकिन लोग कांग्रेस से छोड़ कर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर कांग्रेस की रणनीति सरकार को घेरने की थी, मसलन महंगाई के मुद्दे पर, उस पर उन्होंने तंज कसा। और अजीत कुरैशी का जो विषय था उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। जी बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जहां एक तरफ गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा। पत्र में पीसीसी के बाहर धरना देने की चेतावनी दी गई है। पूर्व राज्यपाल ने पत्र में लिखा, दरबारियों को बाहर करें वरना पीसीसी के बाहर दूंगा धरना। कांग्रेस में दरबारियों चाटुकारों को पद नहीं देने की अपील की गई। आमरण अनशन की भी चेतावनी अजीज कुरैशी ने दी है। तो आप देखिए कि एक बार फिर से सुर ऊंचे हो रहे हैं बदलाव को लेकर। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने दरबारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है। सीधे रुक करेंगे, शरद लगातार जुड़े हैं। शरद, पूर्व राज्यपाल का सोनिया गांधी को पत्र, दरबारियों चाटुकारों को बाहर का रास्ता दिखाएं, पद ना दिया जाए वरना आमरण अनशन की चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में हालांकि अजीज कुरैशी लिख जरूर रहे हैं चिट्ठी, लेकिन उनकी बात कितनी सुनी जाती है, कितनी उनकी अब अहमियत पार्टी में है, इसको लेकर भी अपने आप में एक सवाल बनता है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अगर कोई वरिष्ठ नेता इस तरीके की चिट्ठी लिखें और फिर उसके मजमून को सार्वजनिक हो, वो मजमून जब सार्वजनिक होता है तो फिर सवाल खड़े होते ही हैं। कुछ देर पहले ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस में
एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं, उसमें भी शायद कुरैशी भी तैयार हों जाने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो चिट्ठी उन्होंने लिख दी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि चाटुकारों को अगर बाहर नहीं किया गया पार्टी से तो फिर वो धरना देंगे। कितनी उनकी बात की अहमियत होती है, कितनी सुनी जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित ही सियासी तौर पर इस चिट्ठी ने एक बार फिर माहौल गर्म कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और इस पर कितना हाईकमान ध्यान देता है, कितना इस पर काम होता है, ये भी देखना होगा। और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उसके बाद पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने चेतावनी दी कि वो धरना देंगे, लेकिन आमरण अनशन करते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। एशिया कप में महामुकाबला भारत और पाकिस्तान में आज होगा महामुकाबला। सुपर 4 में आज दोनों टीम होंगी आमने सामने। एशिया कप 2022 में दूसरी बार दोनों टीम आमने सामने होंगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होगा। तो आज का जो मैच है ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आप देखिए सारे मैच इंटरेस्ट तो बना ही रहता है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसका जो जोश होता है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, खास तौर पर उन लोगों का जिनको क्रिकेट बहुत पसंद है। और भारत में क्रिकेट प्रेमियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो इसे बहुत पसंद करते हैं, देखना भी, खेलना भी। और जाहिर सी बात है कि आज का मैच सभी की निगाहें इस पर टिकी रहने वाली है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से, संवाददाता जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र, देखा जा रहा है कि जोश हाई है आज के मुकाबले को लेकर। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो आज का जो महामुकाबला खेला जाना है उसमें कहीं ना कहीं भारत का पल्ला भारी है, क्योंकि भारत का जो बैटिंग ऑर्डर है काफी स्ट्रांग है। हमारे पास अभी हार्दिक का बल्ला काफी चल रहा है, बहुत चल रहा है हार्दिक का बल्ला, और बॉल से ही बहुत विकेट ले रहे हैं। आज भी उनका बल्ला चलेगा, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक मैच विनिंग पारी खेली थी और 3 विकेट भी लिए थे। सूर्या की बात करें, इसके बाद स्काई क्या लग रहा है? स्काई एक 360 प्लेयर है, वो हर तरफ रन बना सकते हैं और उन्होंने पिछले मैच में 68 नॉट आउट रन मारे थे। लास्ट ओवर में उन्होंने 4 विशाल छक्के मारे थे। वो एक 360 प्लेयर है, हर तरफ रन बना सकते हैं। केएल राहुल से क्या लग रहा है, ओपनिंग की उम्मीद है अच्छी? हाँ, उन्हें अभी एग्रेसिव खेलना चाहिए अगर उनको फॉर्म में वापस आना है तो, क्योंकि बहुत दिनों से उनका बल्ला भी नहीं चला, तो मैं चाहता हूँ कि वो एग्रेसिव खेले। अगर बात करें तो जडेजा कहीं ना कहीं घायल है और कुछ कमी खलेगी। कमी तो खलेगी, लेकिन अक्षर पटेल उतनी अच्छे बॉलर और बल्लेबाजी भी कर ही लेते हैं। उनका वेस्ट इंडीज टूर भी बहुत अच्छा रहा था। पाकिस्तान की बात करें तो उनका बॉलिंग ऑर्डर काफी अच्छा है। बॉलिंग ऑर्डर अच्छा है, शाहीन अफरीदी के ना होने के बावजूद उनका बॉलिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है। नसीम शाह जैसे पिछले मैच में वो इंजर्ड होकर भी बॉल डाल रहे थे। अगर बात करें हांगकांग के मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पूरी टीम ने। हांगकांग, लेकिन इंडिया और हांगकांग में बहुत डिफरेंस है ना। नहीं तो हांगकांग ने हमें भी मतलब 150 तक चेस कर लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है बॉलिंग। रोहित लग रहा है काफी अच्छी करेंगे कैप्टनसी। रोहित तो हमेशा से कैप्टनसी अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लग रहा है कि हमारा बल्ला फिर से चलेगा और इंडिया फिर से जादू दिखाएगी। बिल्कुल दिखाएगी इंडिया तो जादू अभी। क्या लग रहा है कि हमें चेस करना चाहिए पिच के हिसाब से? क्या पिच के हिसाब से तो वो तो जब पता लगेगा तो फिर चेज ही करना चाहिए, क्योंकि सामने वाली आपको क्या लग रहा है इंडिया टीम के जो फॉलोअर्स हैं सभी को? बेसिकली ये है कि जो केएल का बल्ला नहीं चला है ये आज फेवरेबल होने वाला है। केएल बहुत अच्छी पारी खेलेंगे, क्योंकि उनके सामने चैलेंज भी है कि उन्हें अपनी टीम में बने रहना है। अगर वो टीम में तभी बने रह पाएंगे जब उन्हें परफॉर्म करना है। कंपटीशन बहुत हाई है। एमपी से अवैस खान बॉलिंग क्या लग रहा है? ठीक है, होता है कभी परफॉर्मेंस थोड़ा सा किसी बॉलर का नहीं आ पाता। नेक्स्ट टाइम ही विल बी डेफिनेटली डू समथिंग गुड। मतलब फिर भी सारे सितारे हमारे चमकेंगे। बिल्कुल चमकेंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क्स है हमारे पास। ये तमाम जो खिलाड़ी हैं भविष्य के खिलाड़ी हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि इंडिया के जो सारे खिलाड़ी हैं फिर से परचम ले आएंगे और पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। एशिया कप फिर से भारत के कब्जे में होगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड है इस मैच को लेकर और सबको बहुत बारीकी भी मालूम है खिलाड़ियों का पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है। पाकिस्तान के साथ जो आखिरी मैच खेला गया उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया ने किया है। और अब देखा जा रहा है कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बीच में किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी वो भी लगातार आपको दिखाई